आज आपका सबक है तावुज़ और तस्मिया। तावुज़ और तस्मिया के बारे में। किसके बारे में है? तावुज़ और तस्मिया के बारे में है। तावुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह को और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाह को। सही है। तावुज़ को इस्तिआज़ा भी कहते हैं और तस्मिया को बसमला भी कहते हैं। सही है। यानी तीन नाम हो गए, तावुज़, इस्तिआज़ा और आऊज़ु बिल्लाह। तस्मिया बिस्मिल्लाह और बसमला। सही है। बात समझ में आ रही है? तावुज़ का जो महल है, यानी जहाँ हमने तावुज़ पढ़ना है और जहाँ तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है, वो महल क्या है? तिलावत। जब हम तिलावत शुरू करेंगे, तिलावत के शुरू करने में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। सही है। इसको कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह का महल, तावुज़ का महल। किसका महल? तस्मिया का महल है इब्तिदाए सूरत। तस्मिया का महल क्या है? इब्तिदाई सूरत। यानी जब भी आप सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। इब्तिदाई तिलावत तावुज़ का महल है। किसका महल है? तावुज़ का। कुरान करीम में आया है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही है। जब कुरान करीम की आप तिलावत करें, जब भी आप कुरान करीम शुरू करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तो आपने क्या पढ़ना है? तावुज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तावुज़। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आई है? तावुज़ का महल है इब्तिदाई तिलावत और तस्मिया का महल है इब्तिदाई सूरत। सही है। अच्छा, एक बात आप जो है ना इस चीज़ को नोट कर लें। अक्सर तलबा पढ़ते हैं, जब वो कुरान करीम शुरू करते हैं, तिलावत शुरू करते हैं या कोई सूरत वो शुरू करता है, तो सूरत शुरू करने में वो पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, फिर सूरत का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। बल्कि सूरत का नाम पहले ले, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ें। सही है ना? उसकी वजह यह है कि आऊज़ु बिल्लाह जो है, तावुज़ जो हम पढ़ते हैं, ये कुरान करीम की तिलावत के लिए। किसके लिए है? और इस सूरत में जब हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के फिर सूरत का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सूरत के नाम के लिए। किसके लिए है? तो सूरत के नाम के लिए नहीं है आऊज़ु बिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह किसके लिए है? कुरान करीम की तिलावत के लिए है। बात समझ में आ रही है? दूसरी दलील मैं इधर दूंगा आपको, दूसरी दलील में इधर आपको दूंगा, आगे सबक आएगा, दूसरी दलील आपको दूंगा। सही है। ये बात आपको समझ आ गई है? यानी जब हम तिलावत शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। और जब सूरत शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक बात आप याद रखें, एक बात आप क्या करें? याद रखें। अब जब आपने तरावी पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है? तरावी पढ़ानी है। ये आप नुक्ता याद रखें, ये बात ज़हन में रखें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं, जिसके मसलक पर हम अमल करते हैं, उनके नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये पूरे कुरान का जुज़ है। किसका जुज़ है? यानी पूरे कुरान में एक मरतबा पढ़ लेने से यानी ये काफ़ी है। क्या है? काफ़ी है। और जो रिवायत हम पढ़ते हैं, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह की रिवायत है, उस रिवायत के नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हर सूरत का जुज़ है। हर सूरत का, यानी हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह के नज़दीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो हमने इसमें यह तदबीक़ करनी है कि जब हम तरावी पढ़ेंगे तो जहरन एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, तेज़ आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, और बाकी हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। ये बात ज़हन में रखें। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह जो हम रिवायत पढ़ते हैं, उनके नज़दीक कुरान करीम आपका मुकम्मल नहीं होगा। सही है ना? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो मुकम्मल होगा, लेकिन रिवायतन कुरान करीम आपका मुकम्मल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये चीज़ आप जहन में रखें। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो काफ़ी है, लेकिन उनकी तहक़ीक़ रिवायत पर नहीं है। उनकी तहक़ीक़ रिवायत पर नहीं है। वो सिर्फ़ इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को ले लेते हैं। बाकी जो रिवायत है
जो रिवायत हमें रिवायतन जो चीज़ पहुंची है उसको वो उस पर उनकी तहकीक नहीं है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें, दोनों पर हमने जो है ना क्या नाम है अमल करना है, और दोनों के अंदर तत्बीक ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा ज़ोर से पढ़ेंगे ताकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर भी अमल हो जाए, और आहिस्ता से हर सूरत के शुरू में पढ़ेंगे ताकि रिवायत के मुताबिक भी कुरान करीम मुकम्मल हो जाए। सही है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो इजाफी बात मैंने आपको बताई। अब ये देखें, आपको मैंने क्या कहा कि ताऊज़ का महल जो है वो इब्तिदाई तिलावत है और तस्मिया का महल इब्तिदाई सूरत है। तो ताऊज़ और तस्मिया की कुरान करीम में कुल 6 सूरतें बनती हैं। कितनी सूरतें बनती हैं? 6 सूरतें। कितनी सूरतें बनती हैं? इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत नंबर 1, नंबर 2 इब्तिदाई तिलावत दरमियान सूरत, नंबर 3 इब्तिदाई सूरत दरमियान तिलावत, नंबर 4 इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरह बरात यानी सूरह तौबा। सही है। नंबर 5 इब्तिदाई सूरह बरात दरमियान तिलावत, और नंबर 6 दरमियान सूरत दरमियान तिलावत। सही है, बात समझ में आ रही है? इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत, इसका आप तर्जुमा पीछे से करें। किस तरफ से करें? पीछे से करेंगे, आपको बात समझ में आएगी। यानी सूरत की इब्तिदा, तिलावत की इब्तिदा, सूरत की इब्तिदा करना तिलावत की इब्तिदा से, तिलावत के शुरू से, तिलावत के यानी तिलावत भी शुरू हो और तिलावत भी शुरू हो और सूरत भी शुरू हो। बात समझ में आ रही है ना? सूरत की इब्तिदा, सूरत की इब्तिदा करना तिलावत की इब्तिदा, यानी तिलावत के जब आप शुरू करेंगे तिलावत तो कहाँ से शुरू करेंगे? सूरत के शुरू से। कहाँ से शुरू करेंगे? सही है। तो ये देखें, इसकी 4 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? कितनी सूरतें बनती हैं? फसल कुल, वसल कुल, फसल अव्वल वसल सानी, वसल अव्वल फसल सानी। फसल कुल का मतलब ये है कि सबको जुदा करना, औज़ बिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को और सूरत को जुदा करना। वसल कुल का मतलब है कि तीनों को, औज़ बिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को और सूरत को मिलाकर पढ़ना। फसल अव्वल वसल सानी यानी फसल अव्वल औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह में फसल करना, जुदा करना, और बिस्मिल्लाह को सूरत से मिलाकर पढ़ना। सही है। वसल अव्वल फसल सानी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ना और बिस्मिल्लाह को सूरत से जुदा करके पढ़ना। बात समझ में आ रही है? समझ में आई नहीं? हाँ, पहली सूरत क्या है? यानी पीछे से तर्जुमा करेंगे, किस तरह करेंगे? सूरत की इब्तिदा करना, तिलावत, तिलावत की इब्तिदा, तिलावत के शुरू से, तिलावत के सूरत का शुरू करना तिलावत के, ये आसान है। सूरत का शुरू करना तिलावत के शुरू से। सही है। इसकी कितनी सूरतें बनती हैं? 4। फसल कुल, वसल कुल, फसल अव्वल वसल सानी, वसल अव्वल फसल सानी। कारी साहब आप पढ़ें, किस तरह पढ़ेंगे उसको? फसल कुल क्या मतलब है? सबको अलग अलग पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? समझ में आया नहीं? फसल कुल, औज़ बिल्लाह को अलग पढ़ा, यानी औज़ बिल्लाह पढ़ के वक्फ़ किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के वक्फ़ किया, फिर सूरत, यानी तीनों को अलग अलग पढ़ा। वसल कुल, तीनों को मिलाकर पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? अब समझ में आई बात? तीनों को क्या किया? मिलाकर पढ़ा। तीनों को क्या किया? मिलाकर पढ़ा। चौथी सूरत है फसल अव्वल वसल सानी, यानी औज़ बिल्लाह को बिस्मिल्लाह से जुदा पढ़ना, बिस्मिल्लाह को सूरत से मिलाकर पढ़ना। कैसे?
समझ में आई? यानी औज़ुबिल्लाह को अलग पढ़ा और बिस्मिल्लाह को सूरत से मिलाकर पढ़ा। चौथी सूरत है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, यानी औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ना और बिस्मिल्लाह और सूरत को अलग अलग पढ़ना। कैसे? अब समझ में आई ये बात? हाँ, यानी इन्होंने आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ा और बिस्मिल्लाह और सूरत को क्या किया? अलग अलग पढ़ा। तो ये इसकी जो है ना चारों किस्में आ गई हैं और चारों की चारों किस्में पढ़ना जायज़ है। चारों की चारों किस्में पढ़ना क्या है? जायज़ है। फ़स्ल कुल भी जायज़ है, वस्ल कुल भी जायज़ है, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी भी जायज़ है, वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी भी जायज़ है। समझ में आ गई ये बात? इंशाअल्लाह कल जो है ना आगे फिर आपको बताऊँगा। इतना काफ़ी है।